यशोदा माँ को समझाते हैं, अब तू रोती है कन्हैया के लिए, तू रोती है कहीं कन्हैया यहाँ था तब तेरा अभिमान बहुत बढ़ गया था। जब कन्हैया गोकुल में था तो तुम्हारा अभिमान जो है बढ़ गया था। मेरे लाला को तूने उखल से और उखल के साथ क्यों बांधा? आज उखल के साथ बांधा, उसी दिन से मेरा कन्हैया जो है नाराज हो गया। अब तू रोती है कन्हैया के लिए, उखल में बांध करके उसको कष्ट दिए। आज कन्हैया के लिए तू रोती है, कहे तेरा अभिमान तब बहुत बढ़ गया था। यशोदा माँ इस प्रकार के नंद बाबा के शब्द को सुन करके और माँ जो है व्याकुल होती है, दोनों यशोदा माँ को मेरा अभिमान बढ़ गया है, मेरा कन्हैया को मैंने उखल से बांधा इसीलिए वो नाराज हुआ है। मेरा कन्हैया इसीलिए नाराज हुआ है। मैंने तो उसको कहे प्रेम से बांधा था, मेरी भूल हो गई जो मैंने उखल से उन्हें बांध दिया। मुझे सब लोग कहते हैं कि लाला को कहे बांधना नहीं, कन्हैया को बांधना नहीं। सब लोग मेरे को मना किए, कहे मेरी बुद्धि जो है उस समय कहीं बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने लाला को कहीं उखल से बांधा था। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, कहे इसीलिए वो नाराज हुआ है। मेरा लाला मुझसे नाराज हो गए। नाना ऐसा बात नहीं है, कहे वो जो है मुझे बहुत प्रेम करता है। मेरा लाला मुझसे बहुत प्रेम करता है। आएगा मेरा लाला तो नंद बाबा और यशोदा माता जो है आंगन में बैठे जो है रो रही है। दोनों के नेत्रों से जो है आंसू निकल रहे हैं। तो लाला की बात जो है करते हैं तो शांति मिलती है। बार बार यही कन्हैया की याद में यशोदा माँ आंगन में रोती हुई बैठी है। आज कहे पत्र आया है, आज मेरे लाला का पत्र आया है द्वारिका से। यशोदा माँ को भय लगता है। जहां अतिशय प्रेम होता है ना, वहां कहे शंका हो जाती है। आप किसी से प्रेम करो और कहीं अकस्मात उसका जो है कहीं पत्र आ जाए तो आप डर जाओगे। आज अकस्मात द्वारका से पत्र आए हैं, कन्हैया का पत्र आया है। शंका हो जाती है यशोदा मैया को, मेरे लाला को हम कुछ हुआ तो नहीं है, यही शंका कर रही है। पत्र में क्या लिखा होगा, क्या भेजा है मेरा लाला, मेरा कन्हैया पत्र भेजा है, क्या लिखा है कहिए। तो आज तक तो कभी भी पत्र नहीं आया है। आज इतने दिन हो गए हमको छोड़ करके कन्हैया चला गया है द्वारका में। कन्हैया भले ही ना आए, आनंद तो कहे आनंद से रहे। और पत्र में क्या लिखा है कन्हैया ने, अब जल्दी पढ़े तो माँ को भय लगा। आज तक कभी पत्र नहीं आया है। तो कृष्ण माँ को पत्र लिखने के लिए बैठे थे तो कहे माँ का नाम लिखते हैं भगवान। यशोदा माँ का नाम लिखते हैं, स्मरण होता है। और पत्र को देख करके यशोदा माँ का हृदय जो है भर आता है। माँ को पत्र में क्या लिखूं मैं, यहाँ नहीं जाता। मेरा पत्र जब जाएगा ना, मेरी माँ ज्यादा रोएगी।
कन्हैया यही कह रहे हैं कि यहाँ से पत्र जाएगी ना तो मेरा माँ जो है ज्यादा रोएगी। कन्हैया आता नहीं है, अब पत्र मुझे समझता है, इसलिए पत्र नहीं लिखते थे। आज कन्हैया का पत्र आया है द्वारिका से। पत्र में कहे क्या लिखा होगा, तो नंद बाबा धैर्य धारण करके और पत्र पढ़ते हैं। कन्हैया का भेजा हुआ पत्र, तो पत्र में लिखा था, अति सुंदर राजकन्या रुक्मणी के साथ कहे लग्न नक्की तय हुआ है। यही पत्र लिखा था भगवान द्वारिका से नंद बाबा के लिए। लग्न जो है नक्की तय हुआ है। कृष्ण ने लिखा है कि मेरी माँ यशोदा आई, मेरी माँ यशोदा द्वारिका में आए तो मैं प्यार करूंगा, लग्न नहीं करूंगा। मेरी माँ आए तो मुझे लग्न करना है। यशोदा माँ ने जब सुना कि माँ को आनंद होता है, कन्हैया अभी मुझे भूला नहीं है, कन्हैया मुझे भूला नहीं है, आता नहीं है, पत्र हमको वहां बुलाता है, पत्र से हमको बुलाता है। हंस गया। ऐसा लगता है कि नंद बाबा ने कहा कि द्वारका बहुत दूर है। नंद बाबा ने कहा यशोदा माँ से कि द्वारका बहुत दूर है, इतनी दूर द्वारिका में हम कैसे जाएं? गोकुल से द्वारिका बहुत दूर है, हम ब्रजवासी कुछ पढ़े नहीं है और कभी दूर गए नहीं है, कहिए हम ब्रज छोड़ करके कहीं जाते नहीं। यशोदा माँ ने यही कहा, कन्हैया यहाँ आए तो कन्हैया के साथ में मैं द्वारिका जाऊं। माँ यही कह रही है कि मैं कन्हैया के साथ जाऊं, तो कन्हैया ना आए तो जिस दिन लग्न है कहिए उस दिन गोकुल गांव में मैं भोजन कराऊंगी पूरा ब्रजवासियों को। जिस दिन भगवान कृष्ण का लग्न होगा पूरा ब्रजवासियों को मैं भोजन करवाऊंगी। कहे मैं सभी को मंदन करूंगा, मैं सभी को कहूंगा आज मेरा कन्हैया का लग्न हो रहा है। सबसे यही कहूंगा मुझे आशीर्वाद देना, नहीं मेरे लाला को कहे आशीर्वाद देना। रुक्मणी और भगवान कृष्ण दोनों आनंद में रहे, दोनों आनंद में रहे। भले ही कभी ना आए गोकुल कन्हैया जो है, पर कृष्ण और रुक्मणी आनंद से रहे, जहां रहे वहां आनंद से रहे। मेरे कन्हैया आनंद से रहे, लाला को आशीर्वाद दो। कन्हैया आए तो कन्हैया के साथ में मैं द्वारिका जाऊंगा, ना आए तो यही उत्सव करूंगा पूरा ब्रजवासियों को बुला करके। जिस दिन कृष्ण का लग्न होगा उस दिन मैं पूरा ब्रजवासियों को कहीं भोजन कराऊंगा। और नंद जी ने पत्र का उत्तर लिखा नहीं, क्या लिखूं कन्हैया आता नहीं है। लग्न का समय हुआ, गोकुल से पत्र का उत्तर आया नहीं। कृष्ण बलराम के साथ बातें करते हैं, भैया मैंने ऐसा सुना है कि मेरी माँ बड़ा दुर्बल हो गई, मेरी माँ बहुत दुर्बल हो गई है, तो आंगन में बैठ करके मेरा जो है प्रतीक्षा कहीं करती रहती है। मेरी माँ बहुत दुर्बल हो गई है, माँ को वहां से ले आओ, मैं प्रतीक्षा करती हूँ। श्री कृष्ण बलराम फिर रथ में बैठे हैं,
और रथ में बैठने के बाद द्वारिका से भगवान कृष्ण का बलराम का रथ निकला। यशोदा माँ को आज अनेक शुभ जो है सगुन होते हैं कि आज क्या होने वाला है। माँ ने स्वप्न में देखा, यशोदा माँ ने देखा कि मेरे आंगन में कहे उत्सव हो रहा है, मेरे कृष्ण जो है सिंहासन पर बैठाया है, मेरे कृष्ण को सिंहासन पर बैठाया है। कहे ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं। स्वप्न में यही देखा, मेरे लाला को आशीर्वाद दे, मेरे लाला को आंगन में उत्सव हो रहा है। यही यशोदा माँ बार बार स्वप्न जो है तो यशोदा माँ जागती है। कन्हैया गया, कभी से कोई उत्सव हुआ नहीं है गोकुल में आज तक के, कहीं कोई उत्सव नहीं। और कन्हैया था तब बहुत से नवीन नवीन उत्सव करता था। आज से गोकुल में कोई उत्सव नहीं हुए, बहुत प्रेम करता था। लोगों ने प्रेम से बोला कि भोजन जो है कराता, तब भूल गया वो मेरे यहाँ कैसे उत्सव